सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्लीट कर लिया था। जितनी एक बिगिनर को एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए कॉटलिन के बारे में पता होना चाहिए, उतना हमने प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने कॉटलिन के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए जिस टूल के ऊपर हमने काम करना है वो टूल कौन सा है, और उसका एक बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे। ज्यादा हम इन डेप्थ बात नहीं करेंगे, लेकिन एक हमें इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसा हमारे टूल का इंटरफेस है, कैसे हमने वहां पर काम करना है, कहां कहां पर कौन कौन सी जो फोल्डर्स हैं वो प्लेस होते हैं। एक बेसिकली ओवरव्यू लेंगे, एक पूरे टूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे। अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां आपका लाइनक्स है, जहां आपका मैकओएस है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने की। आप उनको रेफर करके एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन के ऊपर। मैं यहाँ पर डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करता हूं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपका जो पीसी है वो लो स्पेसिफिकेशन वाला है, जैसे कि उसकी 4 GB रैम है, तो ये जो टूल है ये थोड़ा टाइम लेता है। आपको पेशेंस रख के इसको चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर हमारा जो पीसी लो स्पेसिफिकेशन वाला है तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा जो पीसी है वो हैंग भी हो सकता है। ये बहुत ही एक हैवी सॉफ्टवेयर है, इसको चलने में टाइम लगता है। पेशेंस के साथ काम करना है। जब आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बनाना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे। जैसे कि हमने एक ऐप बनाना है और हमारी होम स्क्रीन में जो ऐप हैं उनके नीचे नेम्स भी आते हैं। वो नेम हम यहाँ पर देंगे। हम यहाँ पर एक सिंपल सा नेम देते हैं, लेट्स लर्न एंड्रॉयड डेव। यहाँ पर इसने जो पैकेज नेम है ये ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और लैंग्वेज हम कॉटलिन यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने कॉटलिन सेलेक्ट कर देना है, और एपीआई मिनिमम एसडीके जो है उसको हम जेली बीन के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। अब ये जो कुछ मैंने अभी तक सेटिंग की है, इसके बारे में हम आगे फर्दर अच्छे से बात करेंगे कि क्यों हमने यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं ये सिलेक्ट की हैं। लैंग्वेज के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, ये हमने क्यों की है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो का मोटिव हमारा ये है कि हमने एक एंड्रॉयड स्टूडियो का ओवरव्यू लेना है। वो लेने के लिए हम यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्ड हो जाएगा, तो फिर हम इस एंड्रॉयड स्टूडियो का स्ट्रक्चर अच्छे से देखेंगे। जब हम फिनिश करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारी फाइल जो हैं वो लोड वगैरह होती हैं। इसको टाइम देना है आपने। जब तक ये फाइल्स लोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमने काम स्टार्ट नहीं करना। जल्दबाजी नहीं करनी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हैवी सॉफ्टवेयर है, इसे टाइम चाहिए। यहाँ पर जो हमारी लोडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी हो रही है, इंपोर्टिंग वगैरह चल रही है, ग्रेडल वगैरह बिल्ड हो रहा है। इसको टाइम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो लोडिंग वगैरह थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे जो फोल्डर्स वगैरह हैं वो भी आ चुके हैं। अभी भी थोड़ी बहुत लोडिंग वगैरह चल रही है, इसे पूरा कंप्लीट होने देते हैं। जी हाँ, अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक हमने इस एंड्रॉयड स्टूडियो के कोड के बारे में जो यहाँ पर हमें शो हो रहा है इसके बारे में हमें कोई भी डिस्कशन नहीं की। इसे डिस्कस करके हम ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। इस वीडियो का जो मोटिव है वो बेसिकली ये है कि आपको ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट वाला टैब है ये अच्छे से पता चल सके कि ये जो फोल्डर्स हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी फाइल्स इन फोल्डर्स में पड़ी होती हैं, ताकि जब हम एंड्रॉयड को स्टार्ट करेंगे डिटेल में, जब पहले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में, तो आपको जो सारा एनवायरनमेंट है वो नया नया ना लगे।
सो बेसिकली आपको फेमिलियर करवाने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ये वीडियो सेशन है। सो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इन सभी फोल्डर्स को बंद करके क्लोज करके यहाँ पर रख देता हूँ। पूरा हम टॉप टू बॉटम चलेंगे अच्छे से। सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट वाला सेशन है, इसे हम प्रोजेक्ट वाला सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ओपन भी कर सकते हैं। जब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोजेक्ट वाला सेशन है वो कुछ ऐसे आएगा जैसे पहले आया था। अभी तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर मेन जो चीजें हैं वो दो हैं, एक है ऐप और दूसरी है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। अब ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऐप फोल्डर के बारे में। ये एक पैकेज है, आप पैकेज बोल सकते हैं, जहाँ फोल्डर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मिलेगा ऐप, और ऐप को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इस ऐप फोल्डर में आपको टोटल 3 फोल्डर्स मिलेंगे। एक है मैनिफेस्ट, दूसरा है जावा और तीसरा है रेस्ट फोल्डर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैनिफेस्ट के बारे में। अब मैनिफेस्ट फोल्डर में क्या होता है? मैनिफेस्ट को ओपन करते हैं। अब मैनिफेस्ट फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल होती है और जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड manifest.xml। अब ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ये बहुत ही बढ़िया आईडीई है, स्पेशली एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ही इसे बनाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारा कोड, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपको बहुत सारा कोड ऑटो जनरेटेड मिलता है, और इसमें जब आप काम करेंगे तो भी आपको बहुत सारी सजेशंस मिलेंगी। ज्यादा काम इसमें सजेशंस का ही होता है। आपने सिर्फ थोड़ा सा टाइप करके एंटर लगा देना है, आपका कोड ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज चल रही है, क्योंकि जो कोड है वो तो हम इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं है कि कैसे फ्लो चल रहा है एप्लीकेशन का, तो वैसे काम नहीं बनता। इस मैनिफेस्ट फोल्डर में एक ही फाइल होती है, एंड्रॉयड manifest.xml। अब जैसे कि आपके पास एंड्रॉयड फोन है, जब हम नया फोन लेते हैं या कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो अगर वो एप्लीकेशन फाइल्स को रीड करना चाहती है हमारे फोन की, उनसे परमिशन मांगी जाती है कि आप इस एप्लीकेशन को स्टोरेज की परमिशन देना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर आप कोई कॉलिंग वाली ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जब आप पहली बार उसको ओपन करेंगे तो वो आपसे एक परमिशन मांगेगी, जिसमें हम अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। जो परमिशन मांगने का काम है, जैसे कि हमारे ऐप ने यूजर से कौन कौन सी परमिशंस को मांगना है, मींस कि हमारा जो ऐप है वो किस किस रिसोर्सेज को यूज करेगा, वो सारा जो काम है वो हम यहाँ पर राइट करते हैं एंड्रॉयड manifest.xml में। अब ये जो सारा कोड है ये ऑटो जनरेटेड है, ये मैंने नहीं राइट किया। हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, हमारे पास मैनिफेस्ट फोल्डर आ गया, उसमें एंड्रॉयड manifest.xml फाइल आ गई। यहाँ पर परमिशंस वाला काम भी होता है, मींस कि जो हमारी ऐप ने परमिशंस यूजर से लेनी है वो भी हम यहाँ पर ही डिफाइन करते हैं। और एक और बात, जो मैनिफेस्ट फाइल होती है वो बेसिकली समरी होती है हमारे प्रोजेक्ट की। जैसे कि आपके पास एक बुक है और बुक के पीछे एक समरी दी होती है कि ये जो बुक है ये किसके लिए है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बताती है जो मैनिफेस्ट फाइल है। अब हमारे एक ऐप में बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं इंस्टाग्राम की। उसमें होम स्क्रीन भी है, उसमें प्रोफाइल स्क्रीन भी है, उसमें सर्च स्क्रीन भी है, और उसमें लाइक जो आपको फॉलोअर्स आए हैं वो सारी उसमें स्क्रीन्स बनी हुई हैं। अब एक प्रोजेक्ट में कितनी स्क्रीन्स बनी हुई हैं, कौन सी होम स्क्रीन है, कौन सी जो स्क्रीन है वो किस ओरिएंटेशन में रहेगी। बेसिकली जो बेसिक डिस्क्रिप्शन होती है हमारे प्रोजेक्ट की, कि हमारे प्रोजेक्ट में कितनी स्क्रीन्स होंगी, कौन कौन सी परमिशंस हमारा जो ऐप है वो मांगेगा। ये जो सारा काम है वो हम राइट करते हैं इस मैनिफेस्ट फाइल में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन नहीं की, इसीलिए मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। बेसिकली जो मैनिफेस्ट फाइल है वो हमारे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, वो हमारे ऐप की डिस्क्रिप्शन होती है। बहुत बड़ा ऐप है, हमें नहीं पता इसमें कितनी एक्टिविटीज हैं, लेकिन जब हम मैनिफेस्ट फाइल को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ऐप में कितनी स्क्रीन्स बनी हैं, क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी परमिशन ये है जो हमारा ऐप है ये मांगेगा यूजर से। बेसिकली एक समरी आप बोल सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट की एक समरी होती है मैनिफेस्ट फाइल। फर्स्ट फोल्डर हमने डिस्कस कर लिया, मैनिफेस्ट फोल्डर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर आता है वो है जावा फोल्डर। इसको ओपन करते हैं। अब इस जावा वाले फोल्डर में हमारे पास 3 और फोल्डर्स मिल जाएंगे, जहां हम बोल सकते हैं पैकेज हमारे पास मिल जाएंगे। अब ये जो दोनों नीचे वाले पैकेज हैं ये टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं, इनके साथ डील नहीं करते।
हमारा जो काम है वो होता है इस पहले पैकेज के साथ। और जैसे अगर आपने गाइड टू स्टार्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि जो एंड्रॉयड ऐप होता है उसमें दो चीजों का काम होता है। मीन्स की जो हमारी एक स्क्रीन होती है, जो हमारे फोन में हमें दिख रहा है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिजाइन वाला पार्ट, दूसरा होता है उस डिजाइन के ऊपर क्लिक करने से क्या होना है, मीन्स की बैकएंड वाला पार्ट। जो ये हमारा फोल्डर है जो हमने अभी ओपन किया है, इस फोल्डर में हम राइट करते हैं, इस फोल्डर में हम वो फाइल्स रखते हैं जो कि बैकएंड में काम होना है। जैसे कि अगर हमने एक बटन को क्लिक किया तो उस क्लिक से क्या होना है, वैसी फाइल्स जो हमारी बेसिकली कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल्स हैं वो हम इस फोल्डर में रखते हैं। जैसे कि मैं आपको ये मेन एक्टिविटी, ये भी जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली ये जनरेट करके देता है अंडर स्टूडियो। ये आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इतना कोड हमें बनाकर दे दिया है। जो भी हमने एक बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या करवाना है, बेसिकली लॉजिक राइट करने हैं, बैकएंड वाला काम करना है, वो सारा हम इस फोल्डर में ही जो फाइल्स हैं उनको रखेंगे। और बेसिकली जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल्स होंगी उनको हम इसी फोल्डर में रखेंगे। बैकएंड वाला काम इस फोल्डर में होता है, जावा फोल्डर में होता है। आई होप कि आपको जावा फोल्डर के बारे में भी ओवरव्यू मिल गया होगा। अब इसके बाद जावा फोल्डर को हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्ट फोल्डर, और रेस्ट फोल्डर को हम रिसोर्स फोल्डर भी बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस रिसोर्स फोल्डर में आगे बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिसोर्स फोल्डर में हमारे पास फोल्डर आता है ड्रॉएबल। इसको ओपन करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे एक ऐप है और उस ऐप में बहुत सारी पिक्चर्स यूज हुई हैं। अब ड्रॉएबल फोल्डर में हम बेसिकली जो हमने अपने ऐप में पिक्चर्स वगैरह यूज करनी होती हैं, पीएनजीज यूज करनी होती हैं, या जो हमने आइकन्स वगैरह यूज करने होते हैं, वो सारे हम इस ड्रॉएबल फोल्डर में ही रखते हैं। जैसे कि हमारा जो सेटिंग वाला ऐप है उसमें साइड में बहुत सारे आइकन्स लगे होते हैं। वो जो आइकन्स हैं वो अगर हम खुद डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करके वहां से कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पर ड्रॉएबल फोल्डर में करने होते हैं। ये जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अब तक के लिए आप इतना समझ लें कि जितनी भी हमने एक्सटर्नल पिक्चर्स वगैरह यूज करनी होती हैं वो सारी हम इस ड्रॉएबल फोल्डर में आकर ही रखते हैं। ड्रॉएबल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है काम लेआउट्स का। लेआउट फोल्डर में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक स्क्रीन में, एक मोबाइल की स्क्रीन में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है डिजाइन वाला पार्ट, दूसरा होता है बैकएंड वाला पार्ट। अब बैकएंड वाले पार्ट में हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लॉजिक को राइट करना है, और वो जो फाइल्स हैं कॉटलिन वाली वो होती हैं जावा फोल्डर में, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन जो डिजाइन वाला पार्ट है वो किस फोल्डर में होता है, मींस की जो डिजाइन हमें दिखना है वो जो फाइल है वो किस फोल्डर में होती है, वो होती है लेआउट वाले फोल्डर में। लेआउट वाले फोल्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर activity_main.xml एक फाइल ऑटोमेटिकली बनी हुई है, और यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे जावा वाले फोल्डर में भी एक मेन एक्टिविटी वाली फाइल बनी हुई है। अंडर स्टूडियो जब एक प्रोजेक्ट बनाता है हमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये दोनों फाइल जनरेट करके देता है। ये वेलकम स्क्रीन आप बोल सकते हो। यहाँ पर लेआउट वाले फोल्डर में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन बनी आ गई, और हमने यहाँ पर इस फाइल में हमने डिजाइनिंग करनी है। अब डिजाइनिंग हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, हम चाहे तो कोड भी राइट करते हैं। डिजाइनिंग पार्ट के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हमारे पास जो लैंग्वेज यूज होती है वो है एक्सएमएल। एक्सएमएल लैंग्वेज को यूज करके हम डिजाइनिंग पार्ट करते हैं। हम चाहे तो साथ ही साथ देख भी सकते हैं कि कैसा हमारा जो डिजाइन है वो बन रहा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए लेआउट वाले फोल्डर में जो हमें सामने स्क्रीन में दिखता है वो जो डिजाइन है वो लेआउट वाले फोल्डर में रखा जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फोल्डर है वो है मिप मैप। अब मिप मैप में आगे दो और फोल्डर्स हैं, और इन फोल्डर्स में बेसिकली रखे हुए हैं आइकन्स। अब आपने देखा होगा जब हम कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फोन की होम स्क्रीन में उसका आइकन बना आ जाता है। अगर हमारा जो फोन का लॉन्चर है, मींस की जो हमें सारी एप्लीकेशन, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दिखा रहा है, वो अगर राउंड आइकन को सपोर्ट करता है तो हमें उस जो नई हमने एप्लीकेशन ऐड की है उसका आइकन राउंड दिखाई देता है। अगर वो स्केयर वाले जो होते हैं आइकन्स उनको सपोर्ट करता है तो हमें कुछ उस शेप का आइकन हमें शो होता है।
सो वो जो सारा काम है वो होता है इस मिप मैप फोल्डर के थ्रू। मींस कि यहाँ पर दो फोल्डर्स बने हैं, आईसी लॉन्चर राउंड, मींस कि जो लॉन्चर राउंड शेप आइकन को सपोर्ट करता है वो इन आइकन वाले साइज को यूज करेगा। जो डिफॉल्ट जो स्केयर वाले फोल्डर्स आइकन्स की शेप होती है उनको सपोर्ट करता है तो वो इस वाले फोल्डर को रेफर करेगा। अब मैनिफेस्ट फाइल में एक और बात कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप का आइकन कौन सा रहेगा। जैसे ही हमारा ऐप किसी फोन के ऊपर इंस्टॉल होगा तो वहां पर जो पहले आइकन आएगा उस फोन की होम स्क्रीन में वो आइकन कौन सा होगा वो भी हम मैनिफेस्ट फाइल में ही बताते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा उसे भी हम चेंज कर सकते हैं अपने मैनिफेस्ट फाइल में ही, लेकिन जो हमने प्रोजेक्ट बनाते वक्त नाम दिया बाय डिफॉल्ट ये वही नाम रख देता है। सो बेसिकली जो मैनिफेस्ट फाइल है वो जैसे मैंने पहले बताया कि एक समरी होती है, हमारे प्रोजेक्ट की समरी होती है। सो मैनिफेस्ट को हम बंद कर देते हैं। मिप मैप के बारे में आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फोल्डर है वो है वैल्यूज का। वैल्यूज में हमारे पास colors.xml आती है, हमारे पास strings.xml आती है और एक फोल्डर आता है थीम्स का। अब जैसे कि हमारा जो ऐप है आपने देखा होगा कि एक ऐप में 2 या 3 कलर्स ही ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें तो वहां पर एक तो होता है ग्रीन टाइप का कलर और एक ब्लैक होता है जिसमें टेक्स्ट वगैरह हमें दिखते हैं और एक तो व्हाइट जो व्हाइट बोर्ड होता है। सो व्हाट्सएप में भी 2 या 3 कलर्स ही ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। सो बेसिकली जो कलर्स हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज करने होते हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट में जिन कलर्स को यूज करना होता है वो कलर्स हम यहाँ पर colors.xml में रख सकते हैं और जहां पर हमें इन कलर्स की जरूरत पड़ेगी हमने सिंपली इस फाइल को रेफर करना है तो हम इस कलर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो स्ट्रिंग्स है वो भी कलर्स वाला ही काम है। जैसे कि हमने अपने ऐप में कहीं पर राइट करना है, कुछ टेक्स्ट राइट करना है तो वहां पर हम स्टैटिक वैल्यू देने के बजाय हम इस स्ट्रिंग वाली फाइल में राइट कर देंगे तो वहां से हम डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ लें। आप इन फाइल्स को देखकर घबरा मत जाना कि ये हो क्या रहा है, समझ तो कुछ आ नहीं रही। आप बेसिकली इस प्रोजेक्ट फोल्डर का स्ट्रक्चर देखिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें होती हैं। मैं ज्यादा डेप्थ में आपको बता ही नहीं रहा। ये जो सारा काम है ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास इसी वैल्यूज वाले फोल्डर में एक फोल्डर है थीम। अब आपने देखा होगा कि जैसे व्हाट्सएप है उसका सभी स्क्रीनों के ऊपर सेम ही थीम है। मींस कि एक यूनिवर्सल थीम आप बोल सकते हैं कि हमारे ऐप का एक यूनिवर्सल थीम क्या रहेगा। मींस कि जैसे कि पहली स्क्रीन में ग्रीन कलर है तो दूसरी स्क्रीन में भी ग्रीन कलर ही होना चाहिए, तीसरी स्क्रीन में भी ग्रीन कलर ही होना चाहिए। बेसिकली सारी जो एप्लीकेशन है उसका एक डिफॉल्ट थीम क्या होगा वो हम इस थीम फोल्डर में, जो हमारे पास 2 फाइल्स आती हैं, एक होती है लाइट थीम वाली, दूसरी होती है डार्क थीम वाली। इन दोनों फाइल्स को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम खुद के हिसाब से थीम्स को चेंज भी कर सकते हैं। थीम वगैरह चेंज करने के लिए हमारे पास ये 2 फाइल्स आती हैं वैल्यूज वाले फोल्डर में, थीम फोल्डर के अंदर। अब हमने इस रेस्ट फोल्डर के चारों जो फोल्डर्स थे उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है और जो XML वाला फोल्डर है इसको हम इतना यूज नहीं करते। इसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो का। आई होप कि आपको पता चला होगा कि कहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर फाइल्स रखी होती हैं। ये जो फोल्डर है ये बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जाता है। अभी तक हमने इन डेप्थ जाकर बात नहीं की, लेकिन आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको अभी ये नहीं करवा रहा। इसको डिस्कस हम जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं उनको इस प्लेलिस्ट का लिंक जरूर भेजना और उनको बोलना कि आप जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को शेयर जरूर करना। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो से हम बहुत ही तेजी के साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी मोटिवेटेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।